आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस को लेकर बड़ा अपडेट है, चूंकि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरी, जिसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। महिलाओं को सम्मोहित करता था ये ढोंगी बाबा। बाबा ने सम्मोहन कर उजाड़ दिए थे कई परिवार। जो जानकारी मिल रही है, बाबा की प्रताड़ना से दुखी शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। असली पति को छोड़कर बाबा को पति मान चुकी थी ये पत्नी। जो पीड़ित बता रहा है, पूजा पाठ के नाम पर पत्नी को बरगलाया और उसे सम्मोहित पूरी तरीके से कर लिया गया। पीड़ित कई दिन से अभी अस्पताल में भर्ती है। बाबा की करतूतों से टूटा हुआ है यह रिटायर्ड शिक्षक और उसका पूरा परिवार भी बहुत दुखी होकर अपनी इस कहानी को कहता है। और जानकारी ऐसी कि ये जो ढोंगी बाबा है, इसी तरीके से कई परिवार उजाड़ चुका था। महिलाओं को सम्मोहित करता था और सम्मोहित करने के नाम पर उन्हें पूजा पाठ के नाम पर बरगलाता था और ऐसे कई परिवार तोड़ चुका था ये बाबा। अब जो रिटायर्ड टीचर है, जो कि खुद अस्पताल में भर्ती है, वो बता रहा है कि कैसे उसने उसकी पत्नी को बरगलाया, बहकाया और फिर सम्मोहित करके उसे अपने वश में कर लिया। असली पति को छोड़कर बाबा की तरह बाबा के पास पूरी तरह से सम्मोहित हो गई थी वो महिला। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। आयुष, बाबा को लेकर अब तक बहुत से खुलासे हुए, लेकिन ये खुलासा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। महिलाओं को सम्मोहित करता था, कई परिवार टूट चुके थे। अभी आप बीती बता रहा है ये रिटायर्ड शख्स। जी देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार के कई मामले सामने आए हैं इस ढोंगी और फ्रॉड बाबा को लेकर, जहां पर ये चीज़ सामने आई है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति लोगों को बहला फुसलाकर और उनका शोषण किया करता था। इससे पहले जो बात सामने आई तो उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से ये हैंडपंप के पानी से चमत्कारी तरीके से लोगों के ठीक होने का दावा किया करता था। और वो सारे चमत्कार जो इसके फर्जी चमत्कार थे, उन चीज़ों का खुलासा लगातार इंडिया न्यूज़ पर हम कर रहे हैं। ये दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि सम्मोहन ये व्यक्ति किया करता था। सम्मोहित इसने एक व्यक्ति की पत्नी को कर दिया था और उसके बाद ये अपने प्रकार से उन सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया करता था। वो व्यक्ति जिस पर ये सम्मोहन कर दिया करता था, वो उसके हिसाब से उसकी वाणी बोला करते थे, इसकी जय जयकार किया करते थे। क्योंकि लगातार कई दिनों से मैं हाथरस में मौजूद हूँ, अलीगढ़ में मौजूद हूँ और इसके आश्रम पर, जो इसका आश्रम कासगंज में स्थित है, वहां पर मैं गया, इसके भक्तों से भी मिला, तो उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि किस प्रकार से बाबा जो है वो विष्णु का अवतार है। ये बात इसके भक्त बोलते, तो यानी ये चीज साफ और स्पष्ट समझ में आती है कि किस कदर का ब्रेन वॉश इसने लोगों का किया हुआ है, किस कदर से लोगों को इसने बेवकूफ बनाया हुआ है और वो मासूम लोग किस प्रकार से इसके जाल में, इसके इस पूरे प्रपंच में फंस चुके हैं। अब ये जो ताज़ा मामला सामने आया वो इस वजह से क्योंकि वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था, उसने ये सारी चीज़ें बताई है कि कैसे उसकी पत्नी पर सम्मोहन किया। उसकी पत्नी जो थी वो हमेशा इस बाबा की जय जयकार किया करती थी। ये सारी वीडियो हमने इंडिया न्यूज़ पर दिखाई हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा शक और साजिश यहाँ पे सामने आती है। क्या, जैसे कि क्योंकि पहले भी आरोप लग रहा था इस बाबा के ऊपर कि इसने अपनी खुद की एक टीम बनाई हुई थी, वो टीम लोगों के बीच में जाया करती थी और ऐसी भ्रांतियां लोगों के बीच में फैलाया करती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बाबा को लोग मिल सके, ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास इस बाबा को लेकर लोगों के बीच में फैल सके। ऐसी चीजें लगातार सामने आती जा रही है। जिस प्रकार से जो 123 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद से पूरा मीडिया अटेंशन इस बाबा के ऊपर है, इस बाबा के जो कुकृत्य हैं उनके ऊपर है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे उजागर होती जा रही हैं और ये कोई आखिरी हादसा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी और भी चीजें सामने आएंगी, ऐसे और भी कई विवरण सामने आएंगे जहां पर ये चीज पता चलेगी किस प्रकार से लोगों का बेवकूफ इस पूरे प्रपंच में बाबा ने बनाया हुआ था। जी आयुष, क्योंकि आप फील्ड में मौजूद हैं, आपने कहा बहुत से पीड़ित परिवार आपको मिले जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आपने कहा कि ये जो रिटायर्ड शिक्षक है, ये एक लौती ऐसी कहानी नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जो बाबा की वजह से उजड़ चुके हैं। बाबा सम्मोहित करता था, महिलाओं को सम्मोहित करने के बाद क्या सिर्फ उनका परिवार उजाड़ता था या फिर किसी और तरह की भी खबरें हैं यहाँ पर? चूंकि आप फील्ड में मौजूद हैं, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। ये देखिए, यहाँ पर ना अलग अलग थ्योरी सामने आती है। जब हम किसी महिला से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि बाबा तो चमत्कारी थे, बाबा तो नारायण का अवतार है, बाबा तो स्वयं परमात्मा है। ये है पहली थ्योरी।
दूसरी थ्योरी सामने आती है उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि बाबा में कोई चमत्कार नहीं है, बाबा अंधविश्वास फैलाता था, बाबा ढोंगी है। अगर बाबा इतना ही चमत्कारी है और इतना ही भगवान का अवतार है तो आके उन लोगों को ठीक कर दे जो अस्पताल में भर्ती है, आके उन 123 लोगों को जिंदा कर दे जो लोग इस भगदड़ की वजह से मारे गए हैं। तो ये दो थ्योरी सामने आती है। जब हम फील्ड पे उतरते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो ये चीज सामने पता चलती है कि किस प्रकार से दो भ्रांतियां फैली हुई थी। पहली तो ये कि जो लोग बाबा को चमत्कारी मान रहे थे, दूसरी ये जो लोग बाबा को भगवान का खुद अवतार मानने में लगे हुए थे। ये ऐसी कई चीजें, कई अंधविश्वास लोगों के बीच में फैले हुए हैं। और ये सिर्फ उस जगह पर ही नहीं जहां पर इस समागम हुआ था, इसके अलावा अलीगढ़ में मैं गया हूं, हाथरस गया हूं, एटा में मैं गया हूं, कासगंज गया हूं, दिल्ली, नोएडा, हर जगह पर इस बाबा के भक्त हैं। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से भी लोग आए हुए थे। तो ये जो अंधविश्वास है इस बाबा के प्रति, किस प्रकार से पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, ये जो कैंसर है अंधविश्वास का, ये किस प्रकार से इसने पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया है, ये चीज यहाँ पर साफ और स्पष्ट देखने को मिलती है। जब ग्राउंड पर हम उतरते हैं तो जिस प्रकार से लोग मिलते हैं, लोग बताते हैं, तो कुछ लोग इस एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट नहीं कहेंगे हम इसे, कहेंगे एक हत्या जो 123 लोगों की हुई है, जो इस बाबा का सत्संग भी नहीं, एक इवेंट हुआ था। इस इवेंट में ये मैन मेड डिजास्टर जो किया गया है, जिसके तहत 123 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई ऐसे लोग थे जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग बाबा चमत्कारी कैसे हो सकता है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत से सवाल आपने जमीन पर रहकर उठाए हैं जब आप पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं या फिर उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके घर की महिलाएं बाबा का सत्संग सुनने के लिए पहुंचती थी। आयुष ने बहुत बड़ी जानकारी साझा की है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो इस पूरे कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया, पीसीआर अगर वो बयान हमारे पास है तो हमें जरूर चलाना चाहिए, जिसमें कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो पहली बार मीडिया के सामने आकर सफाई पेश कर रहा है, जो बता रहा है कि लोगों की मौत होने के बाद उसे गहरा सदमा लगा है, दुख है, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होगी, जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की बात भी इसमें सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा की तरफ से कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, जिस बयान को सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा की तरफ से मीडिया में सामने रखा गया है, उस बयान में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये आपको मालूम हो पाएगा कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो कि लाखों लोगों को प्रवचन देता था, उन्हें ज्ञान की बातें बताता था, वो 4 लाइनें उन 123 लोगों की मौत पर नहीं बोल पाया, उस पर गहरा अफसोस नहीं जता पाया। वो लिखी हुई एक लेटर को पढ़ रहा था, वो अपने आप से 4 लाइनें भी बोल नहीं पाया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसा ज्ञान इस बाबा को होगा या फिर कितना बेहतर वो बोलता होगा।